बुद्ध अपने शिष्यों को दे रहे थे उपदेश। तभी एक व्यक्ति को बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लगीं। वह उठा और बुद्ध का अपमान कर दिया। बुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, मन अशांत होता है। इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रसंग प्रचलित है। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बद ही बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूककर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ दिया आया हूं और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। संत ने राजा को एक ताबीज दिया और कहा कि इसके अंदर एक मंत्र है, इसे सबसे मुश्किल समय में खोलना। समय अच्छा हो या बुरा, ये बदलता जरूर है। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा अपने राज्य के प्रसिद्ध संत से मिलने पहुंचे। राजा ने संत को अपने राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन संत राजा के महल पहुंचे। वहां राजा ने संत की खूब सेवा की। राजा के अहंकार रहित स्वभाव और निस्वार्थ भाव की सेवा से प्रसन्न होकर संत ने जाते समय राजा को एक ताबीज दिया और कहा कि जब तुम्हें लगे कि जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं और ऐसा लगे कि अब सब कुछ, राजा प्रजा में से किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। राजा ने घोषणा करवा दी कि अगले दिन जो भी व्यक्ति मुझसे मिलने राजमहल आएगा वही राजा बनेगा। वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है जो किसी प्रलोभन में फंसकर रुकता नहीं है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा की कोई संतान नहीं थी। वह बूढ़ा हो गया तो इस बात की चिंता होने लगी कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने अपने गुरु से पूछा, इस समस्या का हल पूछा। गुरु ने कहा कि राजन, अपनी प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। यह बात राजा को समझ आ गई। उसने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच ये घोषणा करवा दें कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक आ जाएगा उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। ये बात सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत ही आसान है। पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए यहां पहुंच जाएगी। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मुझ तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुंचेगा। आप घोषणा करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और प्रजा तक संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर राजा ने एक बड़े मेले का आयोजन किया था। मेले में शराब थी, नाच गाना हो रहा था, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे, कई तरह के खेल वहां हो रहे थे। पूरी प्रजा उस मेले में ही उलझ गई। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग मजा लेने लगे। सभी ये बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने जाना है।
तभी वहां एक युवक ऐसा आया जो इन प्रलोभनों में नहीं फंसा। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। वह सीधे राजमहल की ओर चल दिया। मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। उन्होंने युवक को रोका, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचकर राजमहल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसे राजा, मंत्री और उनके मिल गए। राजा ने उस युवक को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। कथा की सीख, इस प्रेरक कहानी की सीख यह है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में रुकना नहीं चाहिए। सफलता मिलने तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक लड़के को उसके पिता ने संत कबीर के पास भेजा और कहा कि रोज उनके प्रवचन सुनो। लड़के ने कबीर से कहा कि मैं तो समझदार हूं, मुझे प्रवचनों की जरूरत नहीं है। संत कबीर के कई ऐसे प्रेरक प्रसंग प्रचलित हैं जिनमें सुखी और सफल जीवन के सूत्र छिपे हैं। इन सूत्रों की वजह से हमारी कई समस्याओं दूर हो सकती हैं। कबीर से जुड़े एक प्रसंग के अनुसार एक दिन क्षेत्र का एक लड़का संत कबीर के पास पहुंचा। लड़के ने संत कबीर से कहा कि गुरुजी, मैं पढ़ा लिखा हूं और अपना अच्छा बुरा समझता हूं, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे आपके प्रवचन सुनने भेजा है। आप ही बताइए, मेरे जैसे समझदार इंसान को सत्संग की क्या जरूरत है? कबीर जी ने उस लड़के की पूरी बात सुनी। इसके